हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी। शायद ही कोई ऐसा पेरेंट्स हो जिसने अपनी पेरेंटिंग जर्नी में इस सिचुएशन को फेस ना किया हो। तो शुरू करते हैं। डायरिया। सबसे पहले डायरिया होता क्या है, किन कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना है और डायरिया होने पे हमें अपने बच्चे को क्या क्या देना है, इन सब बातों पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले डायरिया होता क्या है। अगर आपका बच्चा 24 घंटे में 3 बार से ज़्यादा पतली पॉटी कर रहा है तो इसको हम डायरिया बोल सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि डायरिया होता क्यों है। डायरिया होने का पहला कारण है इन्फेक्शन हो जाना। छोटे बच्चे हर चीज़ को अपने मुंह में डाल लेते हैं जिससे उनको इन्फेक्शन लग जाता है, इससे उनको डायरिया कॉज हो जाए। दूसरा है खाना। अगर बच्चे ने किसी तरह से खुला हुआ खाना या फिर कोई ख़राब खाना या फिर कोई खाने की चीज़ ज़मीन पर पड़ी हुई है उसने उठा के अपने मुंह में डाल ली, उसको खा लिया, इससे उनको इन्फेक्शन हो जाए तो उन्हें डायरिया कॉज हो जाता है। फिर इसके बाद आता है पानी। पानी डायरिया कॉज होने का एक मेन कारण होता है। अगर बच्चे ने किसी तरह से ख़राब पानी पी लिया हो, खुला हुआ पानी पी लिया हो या फिर गंदा पानी पी लिया हो, इससे उसको डायरिया कॉज हो जाता है। इसके अलावा जो बच्चे फार्मूला मिल्क पे डिपेंड रहते हैं तो फार्मूला को बनाने के लिए हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने उसको ठीक से नहीं उबाला हुआ है और कप सिर्फ गर्म करके हमने बच्चे को दे दिया है फार्मूला बना के, तो इससे भी उनको डायरिया कॉज हो जाता है। आप जब भी फार्मूला का पैकेट मार्केट से लाइएगा उसमें देखिएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एटलीस्ट 5 मिनट तक उबाल कर ही बच्चे को दें। इसके बाद आता है बॉटल से बच्चों को इन्फेक्शन लग जाए। जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं, अगर बॉटल को सही से स्टेलाइज नहीं किया गया हो तो उससे भी बच्चे को डायरिया कॉज हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि डायरिया होने पर बच्चे को क्या क्या देना चाहिए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और वो मदर मिल्क पे ही डिपेंड है तो कोशिश करिए कि वो जो मदर मिल्क ले रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज़ कर दीजिए, जिससे कि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। अगर बच्चा दिन में 10 बार मदर मिल्क ले रहा है तो आप कोशिश करिए कि डायरिया के दौरान वो 15 से 16 बार मदर मिल्क ले। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो हम उसको क्या क्या दे सकते हैं डायरिया के दौरान। सबसे पहला है ORS। जब हमें डायरिया होता है या लूज मोशन होता है तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। इसको रिकवर करने के लिए ORS एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप मार्केट से ORS के पाउचेस लाइए, घर में उसको तैयार करिए और उसको ठंडा करके बच्चे को दीजिए। दूसरा, अगर आपके बच्चे को मार्केट के ORS का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी में 6 टेबल स्पून शुगर और ½ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है और उसको उबाल कर ठंडा करके रख लीजिए और फिर बच्चे को दीजिए। कोशिश करिए जब भी बच्चे को लूज मोशन हो उसके तुरंत बाद आप बच्चे को ये ऑफ़र करिए। अगर बच्चा एक साथ इसको नहीं ले रहा है या फिर उसको पी के इसको वॉमिटिंग आ रही है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, जितना पीने से उसको आराम लगे आप उतना ही उसको पिलाइए। बस उसको आप जल्दी जल्दी ये चीज़ दीजिए। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि ORS के कई फ्लेवर मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हमें डायरिया के दौरान ORS का प्योर फॉर्म ही बच्चों को देना चाहिए। ये फ्लेवर हमें बच्चों को नहीं देने चाहिए। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो अब हम बात करते हैं कि हम उसको क्या क्या दे सकते हैं। मूंग की दाल दे सकते हैं, नारियल का पानी दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, दही दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दही और लस्सी में आपको नमक ही डालना है, शक्कर के साथ इसको नहीं देना है। इसके अलावा हम उसको बटर मिल्क विद सम सॉल्ट दे सकते हैं, सैगो वाटर दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा फार्मूला मिल्क पे है तो आप कोशिश करिए कि बच्चा फार्मूला मिल्क कम से कम ले। इसके अलावा बच्चों को इस टाइम पे तेल और घी से बनी हुई चीज़ों को टोटली अवॉइड करना है। इसके अलावा आप बच्चे को बनाना भी दे सकते हैं। बनाने को स्टीम कर लीजिए और इसके बाद उसको मैश करके उसमें चुटकी भर नमक डाल के बच्चे को आप दीजिए। ये आप बच्चे को दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसको 1 चम्मच में अदरक का रस निकाल लीजिए और उसको जीरे के पाउडर और अजवाइन के पाउडर और थोड़े से शहद के साथ बच्चे को दिन में 3 बार चटाइए। इससे भी उसको डायरिया में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि हमें किन कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहला है, यदि आपके बच्चे को लूज मोशन के साथ ब्लड या फिर माबाद जैसा कुछ आ रहा है तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए।
दूसरा है, यदि आपके बच्चे को हैवी फीवर हो और लूज़ मोशन के साथ उसको वॉमिटिंग हो रही हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए। पिछले 4-5 घंटे से यूरिन पास ना किया हो, और अगर किया हो तो उसने एकदम पीले गाढ़े रंग का यूरिन पास किया है, तो आप समझिए उसकी बॉडी में पानी की बहुत कमी हो गई है और तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। फिर अगर आपका बच्चा कंटिन्यू रो रहा हो, वो बिल्कुल भी एक्टिव ना हो, उसको आँख खोलने में दिक्कत हो रही हो, उसके होंठ सूखे हुए हों, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए। ये जो कुछ कंडीशंस मैंने बताई हैं, अगर आपको अपने बच्चे पे इनमें से कोई एक भी लक्षण दिखते हैं तो आप बिना देर किए डॉक्टर के पास जाइए, जिससे किसी सीरियस कंडीशंस को अवॉइड किया जा सके। डायरिया के दौरान आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई भी एंटीबायोटिक अपने बच्चे को अपने मन से मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे की कंडीशन सीरियस हो रही है या फिर वो ठीक नहीं है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर की सलाह से ही उसको एंटीबायोटिक दीजिए। कई डायरिया ऐसे होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये थोड़े टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। बस आपको इस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि बच्चा एक्टिव रहे, बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में पानी ऑफ़र करिए। पानी चाहे वो सादा पानी पी रहा हो, वो ORS ले, वो नारियल पानी ले, वो चावल का पानी ले, लेकिन वो पानी को किसी भी फॉर्म में ले, उसकी बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। अगर आपके बच्चे को 6 दिन से ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, फिर चाहे वो एक्टिव ही क्यों ना हो, वो बिल्कुल भी रो नहीं रहा हो, तो भी आप डॉक्टर से कंसर्न करिए, ताकि किसी भी तरह की सीरियस कंडीशंस को आप अवॉइड कर पाएँ। सो गाइज़, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए यूज़फुल होंगी। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशंस यूज़फुल हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।